नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज बच्चों हम करने वाले हैं क्लास 10th इको का एक चैप्टर जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। अब ये शब्द आपने भले ही सुना हो बहुत बार, लेकिन इसको आप शायद जानते नहीं है कि होता क्या है ये। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको समझाऊंगा कि एक्चुअल में होता क्या है। देखो, मैंने एक सिंपल सी बात की कि मैंने कहा ये एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री है आपकी ये, और मैंने बोला पूरा वर्ल्ड है ये। ठीक है, ये कंट्री पूरे वर्ल्ड को अपना कल्चर दे रही है, पूरे वर्ल्ड से मतलब शेयर कर रही है अपना कल्चर, अपने आइडियाज़ कर रही है शेयर। ठीक है भैया, दो चीज़ें शेयर कर रही है, अपने पैसा कर रही है शेयर और अपने ट्रेड कर रही है इनसे। ये कंट्री पूरे वर्ल्ड से शेयर कर रही है और पूरा वर्ल्ड इससे शेयर कर रहा है। ठीक है, मतलब चीज़ों का ये आदान प्रदान कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं ये। ठीक है, एक कंट्री ने अपनी इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर लिया है, मतलब उसने मिक्स कर लिया है। तो ये जो होता है प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। यानी कि मैं आपके देश में और आप मेरे देश में। फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया की बात करते हैं, भारत में आपको डोमिनोज, केएफसी, पिज़्ज़ा हट या फिर आईफोन, एप्पल, बड़े बड़े ब्रांड्स मिलेंगे जो इंडियन नहीं है, जो वेस्टर्न है, जो बाहर के हैं। और बाहर जाओगे तो आपको मिलेंगे इंडियन ब्रांड्स। तो बाहर के लोग व्यापार कर रहे हैं हमारे कंट्री में आके, हम व्यापार कर रहे हैं बाहर जाके। तो हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं अपने कल्चर को, आइडियाज़ को, ट्रेड को। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसको ही बोलते हैं हम लोग ग्लोबलाइजेशन। तो अगर हम इसको एज अ स्टडी करते हैं तो क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज अ द इंटीग्रेशन, क्या मिल रहा है बिटवीन कंट्रीज, कंट्रीज की इंटीग्रेशन हो रही है किसके थ्रू, थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। भाई केएफसी भारत में आके अपने अलग अलग आउटलेट्स खोल रहा है। ठीक है, केएफसी एक मल्टीनेशनल कंपनी, मैंने बोला एक तरह से बोला एक एमएनसी है, वो हमारी कंट्री में आके आउटलेट्स ओपन कर रहा है। जब वो हमारी कंट्री में आके ओपन कर रहा है आउटलेट्स, तो हमारी कंट्री के बंदों को मिल रहा है रोजगार। लेकिन हम लोग जो उससे परचेज करते हैं, जो खाते पीते हैं, वो सारा पैसा का जा रहा है, वो सारा जा रहा है पैसा विदेश में जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब होता है आपका ग्लोबलाइजेशन, व्यापार करना, व्यापार करना खुल के। इन रिसेंट ईयर्स मार्केट्स इन इंडिया हैव ट्रांसफॉर्म ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। पहले हमारे मार्केट में, पहले भारत के मार्केट में सामान था महंगा और क्वालिटी भी उसकी ठीक ठाक थी, लेकिन आज के डेट के अंदर हमें सामान रीजनेबल रेट्स मिल जाता है। जैसे आप देख रहे हो, चाइनीज़ चीज़ें आपको मिलेंगी, भारत के कल्चर में चाइनीज़ सामान आपको मिल जाएगा, सस्ता मिलेगा, लेकिन क्वालिटी उसकी काफ़ी ख़राब होती है। तो ये सब आप जो देख रहे हो अपने आसपास, चाहे आप चाइनीज़ फ़ोन देख रहे हो, चाहे आप चाइनीज़ खाना पीना देख रहे हो, जो कुछ भी देख रहे हो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, चीज़ों का आदान प्रदान जो हो रहा है आपका ये। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, अब ये एमएनसी होती तो होती क्या है, मल्टी मतलब एक थोड़ा होता है, मल्टी मतलब बहुत सारी, मल्टी नेशनल कंपनीज। तो ये हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसका, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। यानी कि अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, द अर्ली फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्ड एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम कॉलोनियल कंट्रीज सच एज इंडिया। अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो इंडिया से कच्चा माल, रॉ मटेरियल कहाँ जाता था, ब्रिटेन में या फ्रांस में। भारत से कच्चा माल जा रहा है और वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट्स, वहाँ से फिनिश्ड गुड्स कहाँ पे आ रहे थे, हमारे भारत में बिकने के लिए। ठीक है ना, एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम इंडस्ट्रियली डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज एंड द यूएस। मतलब जो छोटी छोटी कंट्रीज थी उनसे सस्ते में कच्चा माल लेके उनको महंगा फिनिश गुड्स उनको बेचना, पहले का ग्लोबलाइजेशन ये था। भारत ने इसको बंद कर दिया था, ठीक है ना, क्योंकि भारत को इसमें लॉस था इंडिपेंडेंस के बाद में। आगे चलते हैं हम लोग, बट फ्रॉम द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी थिंग्स बिगैन टू चेंज। सम कंपनीज बिकम एमएनसीज एज दे स्प्रेड देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब सिर्फ ये नहीं रहा कि सिर्फ आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड के अलावा अब आप बहुत सी और भी नई चीज़ें करते हो, जैसे कि कल्चर आप एक्सचेंज कर रहे हो, आप अपना खान पान एक्सचेंज कर रहे हो, ये सब हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने एक बार बेटा बेसिक पढ़ लिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एमएनसी, मल्टी नेशनल कंपनी। अब तो क्या है, अभी सीन होता क्या है,
एन MNC इज अ कंपनी डेट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। सिर्फ एक कंट्री नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पे जो कंपनी काम करती है उसको बोलते हैं मल्टी नेशनल कंपनी। MNCs सेट अप ऑफिस एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर। यानी कि ये MNCs वहाँ पे अपना ऑफिस लगाती हैं जहाँ पे हमको सस्ती लेबर मिलती है और जहाँ पे इनको बाकी सामान मिलता है सस्ते में। क्यों करते हैं? ताकि सस्ते में काम करवा के इनकी जो लागत है, जो ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या हो, वो हो मिनिमम कॉस्ट, और जो इनको मिले प्रॉफिट वो कैसे मिले, वो इनको मिले मैक्सिमम, इनको मिले प्रॉफिट। दे सेल देयर फिनिश्ड गुड्स ग्लोबली, ठीक है, सस्ती जगह पे काम करा के पूरे वर्ल्ड में ये सामान को बेचते हैं जिससे उनको मुनाफा होता है। ठीक है, द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है ना, मैंने बोला कि चाइना की लेबर सस्ती है तो मैंने चाइना में लेबर से काम करा लिया। मैंने बोला कि इंडिया की मार्केट अच्छी है सामान बेचने के लिए तो मैंने यहाँ अपना माल बेचा। तो MNC जो है वो US की है, ठीक है, लेबर कहाँ से ले रही है, चाइना से, सामान कहाँ बेच रही है, इंडिया में। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया क्या, ये हो गया आपका मल्टीनेशनल कंपनी का तरीका कि वो इस तरीके से आपका काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट, एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट। बाय स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज द MNCs गेट द बेस्ट क्वालिटी रिसोर्सेज एट चीप रेट्स। अलग अलग फैलने का फ़ायदा क्या होता है, देखो सिंपल बात, मैं अपनी कंट्री को छोड़ के जो सामान है वो क्यों लेता हूँ, क्योंकि बेटा चाइना में सामान सस्ता है, लेबर चीप है, रिसोर्स यहाँ पे बहुत सारे, इसलिए जा रहा हूँ मैं चाइना आपका। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अलग अलग जगहों पे जाके हैं काम करते हैं। दिस इंक्रीजेस देयर प्रॉफिट बाय स्प्रेडिंग द प्रोडक्शन। द MNCs जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अब देखो, जिस जगह पे चीप लेबर है, चीप लेबर क्यों मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे रोजगार नहीं था, वहाँ पे काम नहीं था, तो वहाँ के लोगों को रोजगार तो मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में, इंडिया की बात कर लो, जितने भी आउटलेट्स मिलेंगे आपको फॉरेन कंपनीज के, वो MNCs तो हैं, लेकिन उन MNCs के द्वारा बेचे गए प्रोडक्ट्स में कौन काम करता है, हमारे इंडिया के लोग तो काम कर रहे हैं। चाहे आप KFC देखो, चाहे आप कोई सी देख लो ब्रांड, विद इंडियंस आर वर्किंग ओवर देयर। तो मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये फैला रहे हैं अपना कमान, जो MNC अपने आप को फैलाती हैं, वो फैलाती सिर्फ इसलिए ही हैं क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट्स को फैलाना, उनको कम पैसा खर्च करके उनको ज़्यादा प्रॉफिट उनको अर्न करना होता है आपका। ठीक है, सो ये बेटा हमारा बेसिक था कि ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या होता है, MNCs में क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, यानी कि कैसे अब काम होता है आपका, होता क्या है, मतलब किस तरीके से आपकी MNCs काम करती हैं, कैसे उनका प्रोसेस है काम करने का। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पहले जान लो, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी बेस्ड इन वन कंट्री, ठीक है, इनटू अ कंपनी बेस्ड इन अदर कंट्री। ठीक है, MNCs सेट अप द प्रोडक्शन यूनिट्स बाय सेटिंग अप फैक्ट्रीज और ऑफिसेज इन द फॉरेन कंट्री। मैंने बोला इंडिया है, इंडिया में USA ने अपनी एक फैक्ट्री खोली, यानी कि USA इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है पैसा अपना, USA इंडिया में अपना पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, निवेश कर रहा है। पैसे को क्यों करता है निवेश इंसान, प्रॉफिट के लिए। तो इसी को बोलते हैं, जब कोई विदेशी कंपनी किसी दूसरे देश में जाके अपना पैसा करती है इन्वेस्ट, उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये कंट्री हमारे भारत में आके अपनी फैक्ट्री खोल रही है, ठीक है, अपने ऑफिस खोल रही है, अपना माल बेच रही है, और अगर माल नहीं भी बेच रही है तो वो कुछ ऐसा कर रही है जिससे उसको भी हो रहा है फ़ायदा और हमारे कंट्री को भी हो रहा है फ़ायदा। नेक्स्ट पॉइंट पे, पार्टनरशिप्स, जॉइंट वेंचर, समटाइम्स MNCs merge with low companies and produce jointly. In this way, MNCs provide money for additional investment like buying new machines for faster production and bring latest technology for production. अब क्या होता है, सपोज क्या दो कंपनी मिलकर काम करती हैं। अगर आपको बेटा याद हो, हमारे इंडिया में पहले था हच, एक सिम थी, उसको हटा के आ गया वोडाफोन, फिर आइडिया के साथ मर्ज हो गया वो, फिर इनको देखा देखी फिर मतलब एयरटेल भी अब आपका अलग कंट्री पे आ रहा है। तो ये कंपनी सारी तो थी बाहर की, अब ये मर्ज होती हैं, क्यों होती हैं, बिकॉज ये साथ मिलके ज़्यादा काम कर सकती है, ये होता है आपका। ये लोकल कंपनीज मर्जर्स टेक ओवर MNCs बाय लोकल प्रोडक्शन यूनिट्स और मर्ज विद
लोकल कंपनीज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। कभी कभार एमएनसी जो है वो छोटी छोटी कंपनियों के साथ मिलकर ना क्या करती हैं, वो मिलके अपनी प्रोडक्शन को और इंक्रीज करती है, वो उनको टेक्नोलॉजी दे देती हैं आपको ये। फॉर एग्जांपल, कारगिल फूड्स ऑफ यूएसए हैज़ टेकन ओवर परक फूड्स इन इंडिया एंड हैज़ बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया। ठीक है, इस कंपनी ने हमारी कंपनी को टेक ओवर कर लिया। इससे क्या हुआ, इससे हुआ कुछ यूँ कि प्रोडक्शन बढ़ गई है और वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो यही हो रहा है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को ओवरटेक कर रही है आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्टेक्सुअल वो कंपनीज MNCs also place orders with small producers for production. The MNC determines the price, quality, delivery and labor condition for these distant producers etc. मतलब सब कुछ जो होता है फैसला वो डिसाइड करती है MNC कि हमें कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है, कितने में हमको प्रॉफिट होगा, क्या हम लोग अपना एक्स्ट्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड इज ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी विदेश में कंपनियां सब मिलकर ट्रेड करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग फॉरेन ट्रेड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड और इंटर रीजनल ट्रेड। इट कंसिस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। हम लोग देखो ना, आयात निर्यात, हमारी कंट्री से माल बाहर जा रहा है, भारत का अचार, भारत की चारपाइयाँ बाहर जा रही हैं और बाहर का सामान हमारे इंडिया में आ रहा है। ये तो आपका हो गया फॉरेन ट्रेड आपका। तो इनका पर्पस ये होता है कि भी फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। देशों के बीच में चीज़ों का आदान प्रदान। फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ पीपल, आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सिर्फ मूवमेंट गुड्स सर्विस नहीं होती है, अब मूवमेंट होती है लोगों की भी, आइडियाज़ की भी और टेक्नोलॉजी की भी। ये जब से फेसबुक आ गया है, इंस्टाग्राम है, इससे क्या हो रहा है, आइडियाज़ कल्चर भी तो हो रहे हैं, इंटीग्रेट मिल रहे हैं आपके ये। नेक्स्ट पॉइंट, गिव अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूसर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स बियॉन्ड लोकल डोमेस्टिक मार्केट। हमने एग्जांपल ले लिया कि कोई इंडियन है, कोई इंडियन कोई ऐसी चीज़ बनाता है जो बड़ी अच्छी बनाता है, और अब आज के डेट में उसकी जो टैलेंट है वो सिर्फ इंडिया में लिमिट रहता नहीं। क्यों? क्योंकि अब इट्स अ वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बिकॉज ऑफ इंटरनेट वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना सामान को बेच सकता है बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, बायर्स गेट मोर चॉइस ऑफ फूड्स। पहले हमारे पास में गिनती की चॉइसेस थी कि आप तो ये नहीं तो ये, हमारे पास में बहुत सारी चॉइस है हर एक चीज़ की, चाहे वो सेल फोन्स हो, चाहे वो हमारी खाने पीने, चाहे हमारे पास में कपड़ों की चॉइस हो। आपको ये इंक्रीज कंपटीशन among producers, so better quality of goods and services। जब हम लोग देखते हैं कि बाहर की जो चीज़ें होती हैं जो मशीन से बनी हुई हैं वो एक तो चीप भी हैं, सस्ती भी हैं और उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो हमारी इंडियन क्वालिटी भी हम देखते हैं तो हर कंट्री अपने आप को और इंक्रीज़ कर रही है, अपनी क्वालिटी को बढ़िया कर रही है। एन एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया इज़ डैट हाउ द चीप एंड बेटर क्वालिटी ऑफ चाइनीज टॉयज रिप्लेस द इंडियन टॉयज। देख रहे हो कि जो चाइना की चीज़ें हैं, चाइना की देखो, अब चाइना की हर चीज़ सस्ती होती है, भले ही कम लाइफ चले, लेकिन हर चीज़ लाइफ नहीं होती उसकी, कुछ चीज़ें उसकी बेटर क्वालिटी की भी होती हैं, जिसने इंडियन टॉयज़ को जो अब आपका वो रिप्लेस कर दिया है। ठीक है बच्चों, सो दैट्स योर पार्ट नंबर 1। यह हम लोगों ने पढ़ लिया है कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एमएनसीज कैसे काम करती हैं, एमएनसी कहाँ ढूंढती हैं चीप लेबर, और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब हम लोग आगे और पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन की हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच बच्चों।